3.3 एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें क्या है कि भाषा वाले क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें पहले समीकरण बनाना है, फिर उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। पहला क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। तो इसमें लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमने लिख लिया माना पहली संख्या बराबर 26 x, दूसरी संख्या बराबर y। प्रथम शर्त से अब पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या y मान ली, तो इसमें निश्चित रूप से एक संख्या बड़ी होगी, एक संख्या छोटी होगी। तो कोई भी हम बड़ी या छोटी मान सकते हैं। अगर हमने मान ली x बड़ी है y छोटी है, तो उसमें अंतर इनका जो दे रखा है वो 26 है, तो हम लिख सकते हैं x माइनस y बराबर 26। समीकरण 1 आ गया। द्वितीय शर्त से, सेकेंड कंडीशन, दूसरी शर्त उसमें क्या दे रखी है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हमने एक तरफ एक संख्या लिखी, दूसरी तरफ दूसरी संख्या लिखी। क्योंकि बड़ी संख्या x है, छोटी y है, तो 3 गुनी कौन सी होगी? छोटी वाली। तो हमने पहली संख्या को दूसरी संख्या का 3 गुना कर दिया, 3 गुने का मतलब 3 का गुणा कर दिया। तो x बराबर क्या समीकरण हमें प्राप्त हो गया? 3y। अब हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो इससे हम दोनों में से किसी में से एक से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो जैसे हमने इसमें x बराबर 3y तो दिया ही गया है, डायरेक्ट ये मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x माइनस वाई, तो x की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 3y माइनस y बराबर 26। तो 3y माइनस y आ गया 2y बराबर 26। तो y बराबर कितना आ गया? 26/2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 से बराबर 13। x का मान y का मान कितना आ गया? 13। और ये मान हम रख दें समीकरण 2 या समीकरण 1 किसी में भी, समीकरण 2 में रख देते हैं। अगर समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 और y की जगह पर 13, तो 13 या 39। तो पहली संख्या अगर हम निकालें तो कितना आ गया? 39। और दूसरी संख्या बराबर कितनी आ जाएगी? y का मान आया था 13। तो ये दोनों संख्याएं हमें प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है थर्ड का सेकेंड, उसमें क्या लिखा है? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बड़ा संपूरक कोण, सबसे पहले हम बता दें संपूरक कोण क्या होता है। ऐसे कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है वो संपूरक कोण कहलाते हैं। तो अगर हमने लिख लिया माना पहला कोण, या फिर लिख लिया बड़ा कोण बराबर x, तो छोटा कोण बराबर y हो जाएगा। प्रथम शर्त से क्या हो जाएगा कि दोनों संपूरक कोण हैं, तो संपूरक कोणों को योगफल कितना होता है? x प्लस y बराबर 180 डिग्री। पहला समीकरण हमें मिल गया। द्वितीय शर्त से दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम कहें कि अगर बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो 18 डिग्री का अंतर आ जाएगा। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब वही हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे x बराबर अगर हम निकालते हैं तो माइनस का y उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 18 प्लस y, इसको समीकरण 3 डाल दिया। यहाँ से x का मान समीकरण 2 से निकाला था तो 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई, तो x की जगह क्या लिखेंगे? 18 प्लस y, और ये प्लस का y ये आ जाएगा और बराबर 180। तो y और y 2y हो गया बराबर 180 माइनस 18। तो y बराबर 180 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 10 में से 8 गया 2 और 17 में से गया 16।
और बटे में 2, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, तो y बराबर 81 आ गया। अब ये y का मान किस में रख देंगे? समीकरण 3 में, 3 में, 2 में, 1 में, किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर कितना आ गया है 18 और प्लस y की जगह पे मान 81, तो कितना आ गया 8 और 1 9, 8 और 1 9 बराबर 99। तो बड़ा कोण जो है वो आ जाएगा 99 डिग्री का और छोटा कोण आ गया y का मान 81 डिग्री। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला थर्ड क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने लिख लिया, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये, एक गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपये। पहली कंडीशन प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त क्या है? 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य 3800 रुपये है। तो 7 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य x है, तो 7 बल्लों कितना हो गया 7x। एक गेंद का 22 है तो 5 7 और 6 गेंद है, 6 गेंदों का मूल्य कितना हो गया 6 बराबर कुल रुपए कितने 3800। समीकरण 1। द्वितीय कंडीशन दूसरी शर्त से, एक क्या कहा गया है कि 3 बल्ले और 5 गेंदें, तो 3 बल्ले तो 3x हो गया, 5 गेंदें तो 5y हो गया, और कितने रुपए टोटल 1750 रुपये, तो 1750। ये समीकरण 2 बन गया। अब हम किसी एक से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो इसी से अगर हम निकालते हैं तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 1750 माइनस 5y। x बराबर कितना आ जाएगा 1750 माइनस 5y और बटे में 3। ये आ गया समीकरण 3। इससे मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है 7x प्लस 6y, तो 7 लिखा हमने, गुणे x की जगह पे ये मान रख दिया 1750 माइनस 5y बटे 3 माइनस प्लस यहाँ पे कितना 6y, तो इसमें कुछ रखना नहीं है, बराबर यहाँ कितना 3800, तो 3800 लिख दिया। इसको हल करेंगे तो इसके बटे में 3 है, ये कटेगा है नहीं। हम क्या करते हैं हल करने के लिए 3 का सभी में गुणा कर देंगे। तो 3 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 7। तो 7 का जब इसमें गुणा किया तो 7 का 0 में 0, 7 पंचे 35 हासिल 3, 7 सत्ते 49 और 3 52 हासिल 5, 7 एकम 7 5 12 माइनस 7 पंचे 35 22। इसमें गुणा करेंगे 3 का 3 छंग 18 22 बराबर इसमें 3 का गुणा किया 0 0 यहाँ 24 हासिल 2, 3 का 9 और 2 11 माइनस 35y प्लस 18y कितना बचा माइनस का 15 में से 8 गया 7 और यहाँ पर 1 17y बराबर 11,400 माइनस यह आ जाएगा 12,250। तो माइनस का 17y बराबर बचेगा माइनस का ये 0, 5 में से 0 गया 5, यहाँ 2 है यहाँ 4, तो 12 में से 4 गया 8 और फिर ये माइनस का 850। तो माइनस माइनस कट गया, y बराबर 850 बटे 17, 17 एकम 17, 17 पना 85, तो बराबर आ गया 50। y का मान आ गया हमारा 50, y बराबर 50। x के लिए हम समीकरण 3 में मान रख देंगे y का, समीकरण 3 से। तो x बराबर कितना है 1750 माइनस 5y, तो 5 गुणे 50 लिख दिया हमने y का मान बटे 3। तो 1750 माइनस 25 मतलब 250 बटे 3, तो ये आ गया 0 0 5 1 1500 बटे 3, 3 एकम 3 3 बचे 15 0 0, x बराबर आ गया 500। तो हम लिख देंगे एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपये।